कुछ छुट्टे दे सकते हो। ओह माय गॉड, तुमने मुझे छुआ? तुम्हें पता भी है मुझे इसे धोना पड़ेगा। जानते हो कितना खर्चा होता है? हाँ, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो बेघर हो। ठीक है, बहुत हुआ। जरा सुनिए, उसकी बात पर ध्यान मत दो। काश मेरे पास और होते हैं। मुझे हफ्ते भर में भी इतने पैसे नहीं मिलते। अब तो मैं लंच और डिनर भी खा सकता हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे। गॉड ब्लेस यू। ख्याल रखिए। हाँ, प्लीज, मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है और कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं तो। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट? ये सही है, जैसे कि मुझे यकीन होगा। मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिस हो जाएगी, क्या करूं? ये लीजिए मैम। उम्मीद है इतने पैसों में आपका आना जाना हो जाएगा। आप नहीं जानते कि ये कितना मायने रखता है। उम्मीद है आपकी अपॉइंटमेंट सही हो। शुक्रिया, आप एक फरिश्ते हो। मॉम, इतनी देर क्यों हो रही है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक सेकंड रुको बेटा, बस देख रही हूँ। कितना टोटल बताया आपने? 984। क्या आपके पास इससे छोटी बोतल है इसकी? चलो भी, आगे लाइन बढ़ेगी या नहीं? मैम, आप पे नहीं कर सकती तो हट जाइए ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। मैं समझ सकती हूँ, पर मेरे बेटे को ये दवाई चाहिए क्योंकि वो बहुत बीमार है। सुनिए, क्या आप मुझे बस $5 उधार दे सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। सुनो, मुझे इसके पैसे देने हैं या नहीं, वरना मैं जा रही हूँ। जी दीजिए। छुट्टे रख लो प्लीज। माफ कर देना बेटा, पर अभी मैं तुम्हारी दवा नहीं ले सकती, ठीक है? फिर मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ? तुम ठीक हो जाओगे। ये लो, इससे मदद होगी। आप सच कह रहे हैं? मतलब हाँ, इससे मदद होगी, लेकिन आप इससे अपना खाना ले सकते हैं। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास जरूरत से ज्यादा है। प्लीज ले लो इसे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी होगी। उम्मीद है जल्दी ठीक हो जाओगे। थैंक यू कहो बेटा। थैंक यू। ये रहे छुट्टे। शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। हाँ, शुक्रिया। ठीक है, ओके। या हे, लगता है तुम्हें अच्छा खाना मिलने वाला है। नहीं हैंक, तुमने पहले ही बहुत मैं कुछ कह रहा किया हूं है। ना, ये लो, ये तुम्हारा है। लेकिन तुम भी तो भूखे होगे। कोई बात नहीं, मुझे खाना मिल जाएगा, हमेशा मिलता है। हाय, समझ में नहीं आ रहा है, आप कह रहे थे आपको पैसे चाहिए थे खाने के लिए, लेकिन आप तो दूसरों को खिला रहे हैं। माफ करना, तुम गुस्सा तो नहीं हुए? बिल्कुल नहीं, मुझे तो बस जानना था आपने ऐसे क्यों किया। शायद मेरे पास ज्यादा ना हो, लेकिन हमेशा किसी और के पास मुझसे कम होता है। मैंने हमेशा विश्वास किया है कि दुनिया में तुम जो दया दिखाते हो वो लौटकर तुम्हारे पास आती है। ओह, अच्छी बात है, मुझे जान के अच्छा लगा। वैसे मेरा नाम क्रिस है। ओह, मैं हैंक हूँ। शायद तुम मुझसे हाथ ना मिलाओ। हाँ, कोई बात नहीं। ओह, मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। काश मेरे पास और पैसे होते देने के लिए, जिससे आप और खाना खरीद सकते। मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मुझे खुशी है कि तुम्हारे $15 ने कितनों की मदद कर दी। हैंक, मुझे थोड़ा खाना मिल गया। एक भले आदमी ने ड्राइव थ्रू में मेरे लिए 2 बर्गर ऑर्डर किए, तो मैंने सोचा एक तुम्हें देती हूँ क्योंकि तुम हमेशा मेरी मदद करते हो। शुक्रिया वेंडी। देखा क्रिस, कहा था ना मेरा काम हो जाएगा, वो हमेशा हो जाता है। ये बहुत अच्छा है। तुम्हें एक चाहिए? जी नहीं, पूछने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे अब कहीं जाना होगा, तो आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा। मैं बाद में मिलता हूँ आपसे। तुमसे मिलकर अच्छा लगा क्रिस।
उम्मीद है ये बढ़िया होगा। थैंक यू वेंडी। तो हम खाना खाएं? बेटा माफ करना मॉम। मैं बस उस बेघर आदमी के बारे में सोच रहा था। वैसा अच्छा इंसान था। आप यकीन नहीं करोगी, मैंने उसे खाने के लिए $15 दिए थे। उसके पास सिवाय कुछ सिक्कों के कुछ भी नहीं था। उसके कपड़े मैले भी थे। शायद वो कई दिनों से नहाया भी नहीं होगा। पता है उसने क्या किया? मेरे दिए हुए पैसे उसने दूसरों पर खर्च किए और उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। मैं चौंक गया। मतलब ऐसा कौन कर सकता है? मॉम आप ठीक तो हो ना? हाँ, तुमने अभी जो कहा उससे कुछ यादें ताज़ा हो गई। आपने जिसकी मदद की उसने भी ऐसा किया? नहीं, किसी ने मेरी मदद की। एक बेघर शख्स ने आपकी मदद की? ये बात कुछ हजम नहीं हुई। मैंने तुम्हें ये सब कभी नहीं बताया, लेकिन जब तुम बहुत छोटे थे तब एक वक्त ऐसा भी आया था जब हम बेघर हो गए थे। देखो, परिवार शुरू करना मेरा हमेशा से ख्वाब था, लेकिन तुम्हारे पापा, उन्हें बच्चे नहीं चाहिए थे। तो जब उन्हें पता चला तुम मेरे पेट में हो, उन्होंने तुम्हें गोद देने का सोचा। मैं ना मानी तो वो छोड़कर चले गए। ये कम था कि जब तुम पैदा हुए तो मुझे काम पर लौटने के लिए वक्त था, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे आने तक रुक नहीं सकते और उन्होंने मुझे निकाल दिया। इसके साथ ही मेरे बिल बाकी रह गए। मेरा कोई इनकम सोर्स ही नहीं रहा, तो मेरे पास कार में सोने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। मुझे याद है, एक दिन हालात इतने बदतर हुए कि मुझे पता ही नहीं था तो वक्त का खाना कहाँ से लाऊं। लेकिन तब एक नेक शख्स ने मेरी मदद की और मुझे तब तक मदद करता रहा जब तक मैं दोबारा काबिल नहीं बन। तो देखा, तुम्हारे जन्म के कुछ महीनों बाद हम भी बेघर हो गए। क्यों मॉम? आज तक आपने ये बात मुझसे छुपाई क्यों? हाँ, वैसे ये बहुत पुरानी बात है। शुक्र है हमारे हालात ज्यादा दिन वैसे नहीं रहे, लेकिन उन लोगों के बारे में सोचकर बुरा लगता है जो अभी भी वही हैं। खासकर ये जानकर कि वहाँ बहुत अच्छे लोग भी हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? अब बस बचा हुआ खाना फेंक रहा हूँ क्योंकि अब कोई खाएगा नहीं। आपको और चाहिए क्या? नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। हैंक, तुम्हारे पास $1 तो होगा, है ना? मुझे पारी चाहिए था। अरे यार, मेरे पास $1 था, लेकिन मैंने उस बच्चे को दे दिया जिसे उसकी जरूरत थी। माफ करना। कोई बात नहीं। क्रिस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना फिर मिलेंगे, और इस बार मैं तैयारी के साथ आया हूँ। उम्मीद है इससे मदद हो जाए। नहीं, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। देखो वो क्या लेकर आया है। मुझे यही तो चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी हुई। दरअसल हैंक, मैंने तुम्हारे बारे में किसी को बताया था, मेरी मॉम को। आराम से। मैं ये नहीं हो सकता। तुम वही हो जिसने मेरी मदद की थी जब हम बेघर थे। मैंने की थी? इन्होंने की थी? तुम्हारा नाम हैंक है ना? तुम नहीं समझोगे तुमने मेरे लिए क्या किया। मैं जिंदगी के सबसे कमजोर पड़ाव पर थी और तुमने मुझे उभरने में मदद की। वाह, ये सुनकर मुझे खुशी हुई। मुझे हमेशा अच्छा लगता है
मैं जिन लोगों की मदद करता हूँ वो अरसे बाद मिलते हैं और अच्छे से जीने लगते हैं। सच कहूँ तो मैं ढूंढने के लिए यहाँ कई बार आई हूँ, लेकिन अभी पता चला कि तुम इसी सड़क के किनारे हो। सोचा ही नहीं था कि तुम यहीं होगे। वैसे मेरा नसीब इतना अच्छा नहीं था और अब मेरी उम्र भी नहीं रही है। शायद मेरे लिए बहुत देर हो गई है। यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा खाना होगा क्या? देखो तो हैंक। ओह हाँ, है ना, रुको जरा। तुम्हारा नसीब कुछ और होता अगर तुम तुम्हारे पास का सब कुछ किसी और को नहीं देते। सच कहा, लेकिन मैं मैनेज कर लेता हूँ तुम जैसे अच्छे लोगों की बदौलत। वैसे तुम हमारे घर पर रहने क्यों नहीं आते? मेरे घर पर बहुत सारे एक्स्ट्रा बेडरूम्स हैं। नहीं, ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन तुम पहले ही बहुत ज्यादा कर चुकी हो। मैं बोझ नहीं बनना चाहता। तुम कभी बोझ नहीं बनोगे, मैं सीरियस हूँ। और इसी बहाने आखिरकार तुम्हारा कर्ज चुकाने का मौका भी मिल जाएगा मुझे। मॉम बिल्कुल सही कह रही है। आप हमारे साथ चलिए हैंक। मतलब आप शायद हम पर एहसान करेंगे आके। हाँ। क्योंकि किसी बुद्धिमान ने सही कहा था कि अगर तुम इस दुनिया में दया करते हो तो वो लौट कर तुम्हारे पास जरूर आएगी। जब उसे सही तरीके से करते हो। बहुत अच्छे। चलो अब ठंड में ठिठुरना मत। आओ चलते हैं। ये लीजिए, मजे कीजिए। गुड बाय। ओह बेटा, क्या तुम ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ। अगर तुम्हें कुछ दिक्कत है तो तुम थोड़ी देर तक ब्रेक ले सकती हो। तुम्हारी माँ और मैं ग्राहकों को देख लेंगे। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं बस ये सारी कुकीज बेचना चाहती हूँ। सुनो, तुम लोग कुकीज बेच रहे हो? जी। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। एक और ग्राहक। अरे तुम्हें खड़े होने की जरूरत नहीं है हम बेटा। ये कर लेंगे। ठीक है। वाह, ये तो बहुत अच्छे हैं। ये पिग्स तो बहुत शानदार हैं। शुक्रिया। पिग्स मुझे बहुत पसंद है। पर इनका टेस्ट पिग्स जैसा तो नहीं है ना? तो ठीक है फिर, क्या मुझे एक कुकी मिलेगी प्लीज? जी, आपके हुए $1। ठीक है, शुक्रिया। ये तुमने बनाया? ये मेरी अपनी रेसिपी है। खैर, ये बहुत शानदार है। मैं इन्हें अपने ऑफिस भी लेके जाना चाहूंगा। 24 कुकीज बेक करने में कितना समय लगेगा? मेरा ओवन छोटा है तो इतनी सारी कुकीज इतनी जल्दी नहीं बन पाएंगी। ठीक है, शायद 1 हफ्ता लग जाए। ओह बेटा, तुम बैठ जाओ, मैं अभी तुम्हें दवाई देती हूँ। बस एक छोटा सा ब्रेक ले लो। क्या सब ठीक है? वो ठीक है। हमारे बेटी को CRPS है, कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम, जिसका असर उसकी टांगों पर हुआ है। सुन के बहुत बुरा लगा। शुक्रिया। हम तकरीबन हर हॉस्पिटल में इसका इलाज ढूंढ रहे थे और खुशकिस्मती से हमने पूरे देश में एक इंटेंसिव ट्रीटमेंट प्रोग्राम ढूंढ ही निकाला। ओह, बहुत ही बढ़िया। जी बिल्कुल। अगर हम खर्च उठा पाए। हमारी इंश्योरेंस इसे कवर नहीं करती, और ट्रीटमेंट का खर्चा और ऊपर से जाने का खर्चा। खैर, ये सब बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो अब पता चला। कुकीज फॉर अ कॉज। जी। इसका सपना है कि एक दिन अपनी बेकरी जरूर खोलेगी, तो ये कुकीज बेचने का आइडिया उसी का है, ताकि उसका इलाज हो सके। मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि मैं उसे ये बता सकूं कि उसके ट्रीटमेंट के लिए $1 लाख लगेंगे, और ये सब करने से उसका मन दूसरी तरफ लगेगा। हे भगवान, इन सब चीजों के लिए अभी ये बहुत छोटी है। जी। तुम जानते हो क्या, मेरे पास एक आइडिया है। क्या तुम लोग कल भी कुकीज बेचने वाले हो? हाँ, हर हफ्ते। पर क्यों? बस देखते जाओ, कल का दिन तुम्हारा सबसे अच्छा दिन होने वाला है। हाँ चलो, कल मैं तुम्हें इसी जगह पर मिलूंगा और इसी वक्त। वैसे मेरा नाम चार्ली है, चार्ली रॉकेट। मैं डैनियल, ये मिरांडा, और ये हमारी प्यारी बेटी लेडिया। मिलकर खुशी हुई। मैं तुम लोगों को कल मिलता हूँ। ठीक है। ये किस बारे में बात कर रहे थे? मुझे नहीं पता।
एक्सक्यूज मी, क्या आप कुकीज खरीदना चाहेंगे? हम यहाँ कर क्या रहे हैं? हम कोई अच्छी नौकरी करके इससे बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। मुझे नहीं लगता हमने कल से $20 से ऊपर कमाया है और इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। मैं जानता हूँ, पर ये बात नहीं है। लेबिया को लगता है कि ये काम चलेगा और मैं उसे उदास नहीं करना चाहता। तुम जानती हो ना हमारी बेटी किस दौर से गुजर रही है। हमें ये सब उसी के लिए करना होगा। वाह, मुझे नहीं लगा था ये आदमी वापस आएगा। कैसे हो दोस्तों? तो वो कहाँ है? उसे बहुत दर्द हो रही थी, इसलिए आज वो बेड से उठ ही नहीं पाई। वो अपनी दादी के साथ घर पे है, पर उसने जिद की कि हम उसकी जगह बाहर जाएं और कुकीज बेचें। ओह नहीं, मैंने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया था और वो नहीं आई। क्या ऐसा हो सकता है कि वो घर से बाहर आए? मुझे नहीं लगता, उसका दर्द आता जाता रहता है। क्या कोशिश कर सकते हैं? देखो, मैं वादा करता हूँ कि ये सरप्राइज बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही खास भी। ठीक है, बढ़िया। आ जाइए। जी। लेडिया, बेटा। आज हमने कितनी कुकीज बेच दी? क्या हम मेरे ट्रीटमेंट के गोल के करीब है? हाँ बेटा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बेटा, क्या तुमने कल वाले अच्छे अंकल को पहचाना? चार्ली, इनके पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सच में? वो क्या है? मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, अगर तुम चल सको, लेकिन आराम से। बाकी सब तुम पे है। सरप्राइज अच्छा है। मैंने अभी दर्द की दवाई खाई है, मैं चल सकती हूँ। चलो ठीक है फिर। क्या सबसे अच्छे दिन के लिए तैयार हो? ओ बेटा, बेटा तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है कि मेरा फिर से दवाई खाने का वक्त हो गया है। ठीक है। क्या हुआ? कुछ ये नहीं हुआ रही है। तुम्हारी ज़्यादा चिंता दवाई। की बात नहीं है। हम एक ग्रोसरी स्टोर में क्यों आए हैं? तो यही तुम्हारा पहला सरप्राइज है। तुम्हें यहाँ से अपनी कुकीज बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए वो ले सकती हो। हे भगवान! सच में? इसकी कोई तो लिमिट होगी? नहीं, कोई लिमिट नहीं, क्योंकि इसे सरप्राइज के अगले पार्ट में बहुत सारा सामान चाहिए होगा। और भी कुछ है? चार्ली, क्या तुम ये सोच समझ के कर रहे हो ना? तुम हमें जानते तक नहीं। हाँ, मुझे पता है। मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे यकीन है कि अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा होता है। खैर, तुम किसका इंतजार कर रही हो? जाओ अब। हाँ, ये बहुत ही मजेदार होने वाला है। 1 मिनट, जरा ध्यान से। क्या अब हम घर वापस जा रहे हैं? अभी नहीं, अभी हमें एक चीज और करनी है। असल में 2। हम जा कहाँ रहे हैं? मैंने तुम्हें कहा था सरप्राइज है ना? तो चलो। वाह, क्या बात है। चलो। ठीक है, यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे मैं तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ। हाय लेडिया। लेडिया। हमें तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई लेडिया। हाँ, बहुत मजा आने वाला है। क्या तुम लोग मेरी गाड़ी से सामान ले आओगे ताकि हम यहाँ एक सेटअप कर सकें? क्यों नहीं? बिल्कुल। शुक्रिया। चार्ली, ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं और इन्हें मेरा नाम कैसे पता? क्योंकि ये सब तुम्हारे लिए आए हैं। मेरे लिए? हाँ, क्योंकि बहुत सारी कुकीज बनाने के लिए तुम्हें इन सब लोगों की मदद चाहिए होगी। पर हमने अभी वो कुकीज भी नहीं बेची जो हमने बना रखी है। लिडिया सही कह रही है। हम उस जगह पर इतनी सारी कुकीज बनाकर कैसे बेचेंगे? किसने कहा हम उस जगह कुकीज बेचेंगे? लेडिया, मैंने सुना है कि तुम्हारा सपना है कि तुम अपनी बेकरी खोलो। खैर, अगर मैं कहूँ कि अगले 24 घंटे के लिए तुम्हारे पास होगी अपनी बेकरी, तो फिर सच में? हाँ। वाह, ठीक है। पर क्या कोई हमारे कुकीज खरीदने आएगा भी? ये तुम मुझ पे छोड़ दो। तुम बस अपनी स्वादिष्ट कुकीज बनाओ, ठीक है? हाय लिडिया। हाय। मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ और तुम्हारी कुकीज की भी। मेरी जिंदगी की आज तक की सबसे बढ़िया बिल्कुल कुकीज। सही। शुक्रिया चार्ली, हम इससे ज्यादा तुम्हें और क्या ही। खैर, अभी तुमने सब कुछ देखा ही कहाँ। अब बस कुछ और कदम।
हाँ, अब ये सब लोग मेरे लिए आए हैं। हाँ बिल्कुल, और लोग भी आ रहे हैं। सबने कुकीज के बारे में सुना, अब वो टेस्ट करना चाहते हैं। इन सबको पता कैसे चला? तो लेडिया, एक चीज मैंने तुम्हें पहले नहीं बताई। मैं एक टिकटॉकर हूँ और मेरे 7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मैंने तुम्हारी स्टोरी अपने अकाउंट पे शेयर की थी। जब लोगों को पता लगा, वो मदद के लिए तैयार हो गए और कुकीज खाने आए। इसीलिए मैंने 24 घंटे के लिए ये बेकरी ली, ताकि तुम जितनी हो सके उतनी कुकीज बेच सको। तो मुबारक हो लेडिया, ये सब तुम्हारे लिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच चार्ली। ये सच में बहुत ही ज्यादा है। गॉड ब्लेस यू चार्ली। कोई बात नहीं, पर ये आखिरी सरप्राइज नहीं है। आखिरी नहीं है? नहीं। क्यों ना हम सब लोग अंदर चले। टड़ा! बैलून्स और डेकोरेशन, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये बहुत ही अच्छा है। शुक्रिया, पर अब बारी है आखिरी सरप्राइज की। शुक्रिया। ये लो लेडिया, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे खोलो। क्या मैं इसे तोड़ दूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। अपना हाथ मत फंसा लेना। ये रहा। नहीं। $1,08,000। कुछ ही देर में और भी ज्यादा हो जाएंगे। अब हमारे पास $1,50,000 हैं और बाकी जितनी भी हमारी कुकीज बिकती हैं। मुबारक हो लेडिया, अब तुम्हारा इलाज हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, क्या तुम तैयार हो लेडिया? क्या मुझे दर्द होगा? वादा करती हूँ कि तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगी, ठीक है? आओ। सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक है? क्या मेरे डैड मेरे साथ आ सकते हैं? वैसे असल में रूम में लोग अलाउड नहीं हैं, पर हेलो दोस्तों। चार्ली! ओह, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सोचा कि मुझे यहाँ होना ही चाहिए। ओह, शुक्रिया। पर आपको यहाँ रहना होगा। नर्स ने कहा है कि बाहर के लोग अंदर नहीं जा सकते। उन्होंने बोला लोग, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई नहीं आ सकता। क्या मतलब आपका? खैर, हॉस्पिटल वालों ने कहा है कि सर्विस एनिमल आ सकते हैं, किसी भी तरह का सर्विस एनिमल। हे भगवान, कितना प्यारा क्यूट पिग है। ये शार्लोट है और ये हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगी, इसीलिए फिक्र मत करना। हाय शार्लेट, तुम मेरे साथ आने के लिए तैयार हो? मैं इसका निकनेम रख सकती हूँ? हाँ। तो मैं इसका नाम रखूंगी चार्ली। सुनो, क्या वो ठीक है? दरअसल इसका बहुत बुरा वक्त चल रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? एरिक। खैर एरिक, ये है चार्ली, और चार्ली ने मेरा मूड अच्छा कर दिया, और अगर तुम चाहो तो इसे ले सकते हो। क्या पता ये तुम्हारा भी मूड अच्छा कर दे। शुक्रिया, शुक्रिया। वाह लडिया, जो तुमने किया वो बहुत अच्छा था। जैसा आपने कहा था कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करो तो आपके साथ भी अच्छा ही होता है।
अब मैं तैयार हूँ। नए घर के लिए बधाई हो। ये कमाल का है, आपको इस पर नाज होगा। ये बहुत ही प्यारा कलर है। आपको पता है, मेरा हमेशा से सपना रहा है कि मेरे पास रेड फरारी हो। हैंक, तुम कुछ कह रही थी, मैंने सुना नहीं। मैं बस ये कह रही थी कि तुम्हारे पास कितनी अच्छी फरारी है। ओह हाँ, शुक्रिया। सब ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मेरे दोस्त क्रिस ने अभी मैलिबू में $20 मिलियन का मैंशन खरीदा है। वो मुझे वहाँ बुला रहा है। ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा है? कमाल का है। मेरे घर से तो लाख गुना महंगा है। ओके, तो जरा अपने घर को देखो। मेरा मतलब, काश कि मैं इस तरह का घर ले पाती। मेरे घर से तो बहुत अच्छा है, यकीन मानो। लेकिन ये घर क्रिस का दूसरा घर है। तुम देख नहीं सकती? उसका वेकेशन हाउस ही मेरे मेन हाउस से कई ज्यादा महंगा है। मुझे कॉल लेनी पड़ेगी। क्या मैं तुम्हें बाद में कॉल करूं? हाँ, ठीक है। मुझे यहाँ लाने के लिए शुक्रिया। ठीक है। हेलो। ओह हाय मिसेस एडम्स। मैंने अभी एरिका को सुला दिया। बढ़िया, शुक्रिया एशली। क्या सब ठीक है? तुम हैंक को जानती हो ना? हाँ। उसने बहुत ही अच्छे लोगों के बीच और बढ़िया इलाके में घर लिया है। उसका बैकयार्ड बहुत ही बड़ा है और पूल और सब कुछ चीजें हैं। तुम्हें देखना चाहिए। वाह, ये तो अच्छी बात है। साथ ही उसके पास मेरी ड्रीम कार भी है। काश उसके पास जो है वो मेरे पास होता। वैसे आपका भी घर बुरा नहीं है। आपका भी इस अच्छे इलाके में ये कमाल का 2 स्टोरी घर है। मैं तो मेरे वैली वाले छोटे से घर में रहने से अच्छा यहाँ रहना पसंद करूंगी। मुझे यहाँ आने के लिए 1 घंटा लगता है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास हैक की जैसी स्टेट होती। तुम्हें पता है, ओह तो मैं कितनी ज्यादा खुश होती। नहीं रुको, मैं देख लेती हूँ। तुम ट्रैफिक से पहले घर पहुँच जाना। कल मिलते हैं एशली। ओके, बाय। बाय मिसेस एडम्स। एशली, मैं बस कचरा ठिकाने लगा रही हूँ, उसके बाद मेरा काम हो जाएगा। ओह शुक्रिया अमानी। ओ वैसे टॉयलेट का फ्लश फिर से खराब हो गया है। मैंने प्लंजर आजमाया लेकिन बात नहीं बनी। फिर से नहीं। मुझे इन प्लम्बर को कॉल करना जान पर आता है। हाँ। इस घर से मैं थक गई हूँ। कुछ ना कुछ टूटता ही रहता है। पिछले हफ्ते ही हीटर खराब हो गया था और अब ये टॉयलेट भी। रोज यहाँ कुछ ना कुछ होता रहता है। मैं इस सबसे अब तंग आ चुकी हूँ। तुम्हें लगता है तुम्हारा घर पुराना है? हाँ। तो तुम्हें मेरा घर देखना चाहिए। ओह, कम से कम तुम्हारे पास सारी चीजें ठीक करने के लिए एक प्रॉपर्टी मैनेजर तो है। ये सही था। उसने मेरा फोन भी उठाया तो बड़ी बात होगी। मेरा हमेशा से सपना है कि मेरा आपकी तरह खुद का एक घर हो, लेकिन इन हालातों में किसे पता ये कब होगा। बिजली का बिल देना भी मुश्किल होता है। मुझे माफ करना।
अगर तुम्हें कुछ पैसे उधार चाहिए तो नहीं मैं नहीं तुम्हारी... नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बस और क्लाइंट्स ढूंढने की जरूरत है बस। खैर कचरा फेंकने के बाद मैं जा सकती हूँ? हाँ जरूर। शुक्रिया अमानी। हाँ अगले हफ्ते मिलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाय। हाँ नहीं 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 नहीं, ये मजाक चल रहा है क्या? ओह नो! ये आज ही होना था क्या? ये मत कहना कि बिजली कट गई है। हमारा गेम चल रहा था। मुझे लगा तुमने कहा था तुमने बिल भर दिया। मैंने भरा था। मेरा चेक शायद बाउंस हो गया। पता नहीं मैं क्या करूंगी। ये बहुत वाहियात है। इस अपार्टमेंट से नफरत है यार मुझे। वाहियात। यो जॉर्डन, ये जगह वाहियात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तू मजाक कर रहा है ना? कम ऑन ग्रिफ, कौन इस तरह के कूड़े में रहना? हाँ, अब माफ करना यार, मैं भूल ही गया था। सॉरी यार, सॉरी। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। खैर मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। उम्मीद है आप लोगों की बिजली जल्दी आ जाए। ग्रिफ रुको यार, मेरी बात सुनो। मैं ठीक हो जाऊंगा, ओके? कल स्कूल में मिलते हैं। रुको एक मिनट, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। ग्रिफ को आखिर हुआ क्या? तुम जल्दी आ गए? हाँ, जॉर्डन के घर की बिजली चली गई। ओह, ये लो। जानती हूँ तुम उसके घर जाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अच्छा क्यों ना हम कुछ और करें? मॉम, हमें हमारा अपार्टमेंट कब वापस मिलेगा? मुझे अब और कार में नहीं रहना है, प्लीज। मैं कोशिश कर रही हूँ बेटा, बहुत ज्यादा कोशिश कर रही हूँ। सोच भी नहीं सकती तुम पर क्या बीत रही है। हाँ, खैर मैं जी लूंगा, पर बिना नहाए रहना बहुत मुश्किल है। मैं जॉर्डन से पूछने वाला था, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। हम बीच पर जा सकते हैं, वहाँ शावर होते हैं, वहाँ नहाओगे? ठीक है, हाँ। नहीं, चलो भी, शुरू हो जाओ। चलो, शुरू हो जाओ। चलो, चलना शुरू हो जाओ। शायद पेट्रोल खत्म हो गया। मुझे माफ करना बेटा। कोई बात नहीं। मैंने तुम्हारे लिए ऐसी जिंदगी कभी नहीं चाही थी। सच कहूं, मैं ठीक हूं। मेरी चिंता मत कीजिए। मुझे माफ कर दो। मैं पेट्रोल पंप पर जाकर देखती हूँ, काश कुछ मदद मिल जाए। मैं अभी आती हूँ। बाय।
हे, तुम ठीक हो ना? इस दुनिया की सबसे बुरी माँ हूँ। ऐसा मत बोलो, ये सच नहीं है। मैंने अपना घर खो दिया। हम कार में सो रहे हैं और हमारे कार में पेट्रोल भी नहीं है। वैसे हालात हमेशा बदतर नहीं होते। नहीं, हालात बुरे हैं। मेरे पास एक कौड़ी तक नहीं है। ये सही नहीं है। तुम्हारे पास कार तो है, ये तो तुम्हारे लिए वरदान है। कम से कम सर पर कोई छत तो है। क्या आप यहाँ सोते हैं? मुझे माफ करना, मैं सोच भी नहीं सकती ये कितना मुश्किल होगा। अफसोस मत करना, मेरे पास जो है मैं उसमें बहुत खुश हूँ, भले ही मैं सड़क पर क्यों नहीं सोता हूँ। सच में? लेकिन कैसे? एक अरसे तक मैं मेरे हालात से दुखी रहा, लेकिन एक दिन मैंने एक कोट पढ़ी जो मुझ पर छा गई। उसमें लिखा था, हमारे दुखी होने का कारण है कि हम उन चीजों को लेकर काफी परेशान होते हैं जो हमारे पास ही नहीं। उसके चलते जो है उसकी कीमत करना तो हम भूल जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी कोट है, मगर मैं शर्मिंदा नहीं कर रही हूँ। लेकिन आप बेघर हो, फिर शुक्रगुजार कैसे हो सकते हो? बेघर होने पर शायद मेरे सिर के ऊपर कोई छत ना हो, लेकिन कम से कम एक कंबल और तकिया है। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। वाह क्रिस, मालिबू का नया घर मुबारक हो। यहाँ का नजारा कमाल का है। तो तुम्हारा घर कौन सा है? ये वाला मेरा। ओह मैन, काश मेरे पास भी इस तरह का घर होता। क्या सब कुछ ठीक है? ठीक था, पर अब मेरे पड़ोसी ने एक यॉट खरीदी है। अगर मेरे पास भी होती तो मैं भी खुश होता। तुम्हारे पास वक्त है? ये सब सिर्फ बकवास है। मैंने इस अस्पताल को लाखों रुपए दिए हैं और तुम कह रहे हो तुम्हें किडनी नहीं ढूंढ सकते मेरे लिए? आप फिक्र मत कीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा जल्दी करो और मुझे थोड़ा बेहतर खाना दो। इससे अच्छा खाना तो कैदियों को मिलता है और कुत्तों को। जी सर। किसी अमीर घर का कुत्ता भी मुझसे बेहतर खाना खाता होगा। अभी भी किडनी नहीं मिली? नहीं। लगता था कि इन लोगों को अच्छे पैसे दान कर दो तो ये थोड़ा बेहतर ख्याल रखेंगे। कम से कम तुम्हारे पास दान करने के लिए पैसे तो हैं। जब मैं छोटा था तो मेरा सपना था 1 करोड़पति बनने का, और 40 साल काम करने के बाद मैंने लगभग ये गोल पा लिया। फिर जैसे ही मेरा बैंक बैलेंस वहां तक पहुंचा, मुझे वो खबर मिल गई। कभी सोचा भी नहीं था। कैंसर? यकीन नहीं हुआ। सोचा था जब अमीर हो जाऊंगा तो जिंदगी के मजे लूंगा, पूरी दुनिया घूमूंगा, कुछ रोमांचक करूंगा। मैं तो जो करना चाहता था उसकी लिस्ट भी बना ली थी। पर फिर मैं यहाँ फंस गया और जो कुछ भी कमाया था दवाइयों के खर्चे में निकल रहा है, और इस सब का नतीजा निकला एक डिवोर्स और एक बेटी जिससे मैंने 20 साल से बात नहीं की है। ये तो बहुत लंबा समय है। तुमने उनसे मिलने की कोशिश नहीं की? कुछ साल पहले मेरी बीवी की मौत हो गई थी और मुझे नहीं लगता कि एमा मुझसे मिलना भी चाहती है। बहुत ज्यादा वक्त बीत गया है। जो भी है तुम बताओ, डोनर बनने के लिए कोई पत्नी या बच्चे नहीं है? मेरा बिजनेस चलाने में बिजी है। कोई भी औरत दूसरे स्थान पर रह के खुश नहीं रह सकती। मुझे यकीन है कोई बच्चा भी नहीं। सही बात है। मतलब मेरी बेटी तब छोटी थी, कहती रहती थी पापा काम पे मत जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेल लो। मैं उसकी बात नहीं सुनता था और काम पर निकल जाता था। मेरी बीवी बहुत गुस्सा करती थी, परेशान करती थी। पता नहीं मुझे ज्यादा तंग क्या करता था, उसकी बातें या उसका खाना। अपने परिवार में मुझे सिर्फ खाना ही याद आता है। मेरी माँ सबसे बढ़िया बिरयानी बनाती थी।
भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं वो खाना एक बार फिर खाने के लिए सच में कुछ भी कर सकता हूँ। हाय नथानियल, हमें तुम्हारे टेस्ट के रिजल्ट्स मिल गए हैं। मैं पर्दा आगे कर दूं या फिर हम किसी और रूम में चले? नहीं, कोई बात नहीं। वैसे भी मेरे पास कौन सा बात करने के लिए कोई और है। ठीक है। मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपका कैंसर और फैल गया है। लग रहा है कि आपके पास बस 1 महीना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2। भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे ठीक महसूस हो रहा है। ऐसा कभी कभी होता है, पर जल्दी ही आपको थकावट और कमजोरी महसूस होने लगेगी, फिर भूख नहीं लगेगी और कुछ पेशेंट्स बार बार बेहोश होने लगते हैं। पर आखिरकार जो बताना था बता दिया, या तुम्हारी मौत की किताब से कुछ और भी बाकी रह गया है? आपको ये सब समझने के लिए कुछ समय लग सकता है। नेट, मुझे बहुत दुख है। कोई बात नहीं। वैसे भी मेरे पास जीने के लिए बचा ही क्या है। जो भी मैंने कमाया था सब गवा चुका हूँ। चलो जो भी है, शायद मैं भी तुम्हें वहां जल्दी मिलूंगा अगर मुझे कोई डोनर ना मिला। अगर मैं मैच हुआ तो मेरे मरने के बाद तुम मेरी किडनी ले सकते हो। तुम सच कह रहे हो? अगर हाँ, तो मुझे तुम्हारा एहसान चुकाना होगा। मेरा एहसान? भला अब मैं पैसों का करूंगा ही क्या? मुझे याद है तुम घूमना चाहते थे या कुछ रोमांचक करना। सुनो, शायद यही सही समय है। हाँ, अच्छा मजाक है। मैं मजाक नहीं कर रहा। देखो, तुमने कहा था तुम ठीक महसूस करते हो। क्या तुम यहाँ पर मरना चाहोगे या फिर जिंदगी के मजे लेते हुए? मैं कहता हूं अपनी उस लिस्ट को बाहर निकालो और इस महीने को हम तुम्हारी लाइफ का बेस्ट महीना बनाएं। मैं आज तक कभी रोल्स रॉयस में नहीं बैठा। ध्यान से दोस्त, इतना मुंह खोला है कहीं मक्खी ना चली जाए अंदर। तो लगता है अब तुम अपनी लिस्ट से एक चीज तो हटा सकते हो, रोल्स रॉयस की सवारी। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तो कहाँ चले सर? चांद पर।
तुम ठीक हो ना? मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही है। हाँ कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। अरे जरा उस सूर्यास्त की तरफ देखो। मैंने ऐसा खूबसूरत कभी कुछ नहीं देखा। तुमने पहले कभी सूर्यास्त नहीं देखा? हाँ देखा है, पर बहुत साल पहले। बस काम की वजह से कभी मौका ही नहीं मिला। डैडी, मुझे नहीं पता था आप भी आ रहे हो। हाँ, मैं काम से जल्दी आ गया ताकि तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिता सकूं। ये आई लव यू डैडी। I love you too मेरी बच्ची। तुम्हें पता है ना तुम मेरी दुनिया हो। हाँ ठीक है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। मैं तुम्हें गाड़ी में मिलता हूँ। कोई अच्छी खबर? हमने एक और विश पूरी कर ली। अब तो लिस्ट में बस एक ही चीज़ बाकी है, किसी की ज़िंदगी बदलना। शायद हम बीच पर जाकर किसी को ढूंढ सकते हैं। तुम बात करना चाहते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं जानता हूँ लिस्ट ख़त्म होने वाली है, पर अगर तुम कुछ और भी करना चाहते हो तो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो क्या बात है? मुझे बता सकते हो नेट? बात यह है कि मुझे लगा था कि अगर हम लिस्ट वाली सारी चीज़ें कर लेंगे तो मुझे खुशी होगी। अब जब सब कर लिया, पर मैं वैसा ही महसूस कर रहा हूँ। हो सकता है क्योंकि शायद तुम्हें पता है तुम्हारा वक्त आने वाला है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि जिंदगी में मैंने जो कुछ भी पाया, जिस सब के लिए इतनी मेहनत की, मुझे उससे क्या मिला? हाँ, पैसा कमाना सही है, मतलब हम प्लेन से छलांग लगा सकते हैं, महंगी गाड़ियों में घूम सकते हैं, महंगे कपड़े पहन सकते हैं, पर इस सब के बावजूद भी जिंदगी खाली सी है। तो क्या करने से तुम्हें खुशी मिलेगी? मुझे नहीं पता यार। तुम ठीक हो दोस्त? सुनो, जल्दी से वापस आओ, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। दवाई देने से खांसी तो कम हो गई है, लेकिन रिपोर्ट अभी नहीं आई है। जैसे कि रिपोर्ट आती है मैं वापस आती हूँ। ठीक है, शुक्रिया। तो अब कैसा लग रहा है? अब तो पता नहीं और कितना समय बचा है। अरे बस भी करो यार, उम्मीद मत छोड़ो, अभी तो तुम्हारी लिस्ट में चीजें बाकी हैं। हमने 10 में से 9 चीजें तो कर ही ली है। अब भला एक और चीज से क्या ही फर्क पड़ जाएगा? 2 चीजें। क्या मतलब है तुम्हारा? एक चीज मैंने जोड़ी है, उम्मीद है तुम्हें पसंद आए। मेरे साथ खेलो, इसका क्या मतलब है भला? माफ करना नथेनियल, तुम्हें कोई मिलने आया है? हाँ, मुझे नहीं लगता मुझसे कोई मिलने आया होगा। हो सकता है कि कोई एमिली। हेलो डैड। तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। हाँ वो तो है ही। हे भगवान, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। पर तुम यहाँ पर कैसे? देखो, फरारी से तो तुम खुश हुए नहीं, तो मैंने सोचा शायद। मुझे लगता था कि तुम मुझसे कभी नहीं मिलना चाहती। आपने ये कैसे सोचा? मैं तो हर रोज भगवान से मांगती थी कि आपको मिल पाऊं, पर मुझे पता नहीं था कैसे। और जब आपने मुझसे बात नहीं की तो मुझे लगा आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है। मैं रोज तुम्हें याद रखता हूँ, और जब से मुझे पता चला है कि मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके समय तुम्हारे साथ बिताऊं। तो मुझे माफ करना, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। मेरे पास जितना समय बचा है बस अपनी बेटी के साथ बिताना चाहता था।
तो फिर तो मुझे लगता है आपको इनके साथ काफ़ी समय बिताना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी अभी आपके रिजल्ट्स मिले हैं और लगता है कोई चमत्कार हुआ है और आपका कैंसर कम होने लगा है। सच में? क्या? हाँ, हमें भी यकीन नहीं हो रहा था। कंफर्म करने के लिए हम थोड़े और टेस्ट कर रहे हैं, पर अभी तक सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा है। और जानकारी मिलते ही मैं आपको बताती हूँ। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। क्रिस्टीना ये सुनकर बहुत खुश होगी। वो आना चाहती थी लेकिन उसे स्कूल जाना पड़ा। मेरी बेटी। क्या तुम कह रही हो कि अब दादा बन चुके हैं? भले ही आप उस वक्त मेरे साथ नहीं थे, पर अब आपके पास एक और मौका है। नेट, बधाई हो यार, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। मैं चलता हूँ, तुम दोनों आराम से बात कर लो। ओ टेरेंस, मुझे माफ करना यार, मैं डॉक्टर से बात करके देखता हूँ। और अगर बिल्कुल नहीं, इस हालत में तो बिल्कुल नहीं। अगर मैच हो भी गया तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और वैसे भी अब जीने के लिए बहुत सारे कारण हैं, मुझसे ज्यादा हैं। प्लीज रुकिए, मेरे पास एक आइडिया है। हो गया, अब इसके नेल्स अच्छे लग रहे हैं ना? ओह, ये तो बहुत सुंदर है। तो अब हम क्या करें? क्या मैं आपके नेल्स पेंट करूं? ठीक है, तुम कर लो। ठीक है, काम का फोन है। पता है क्या, मैं इसे नहीं उठाने वाला। मैं तो अपनी पोती के साथ खेलने वाला हूँ। तो ठीक है, लगता है हमारी लिस्ट की 11वीं चीज भी पूरी हो चुकी है, पर अभी भी एक चीज तो बाकी है। किसी की जिंदगी को बदलना। क्या सच में? तुम्हारी बेटी ने मेरे लिए जो किया, अब वो भी पूरा हो चुका है। पर आपकी वजह से ही मेरे डैड हमारी जिंदगी में वापस आए, तो आपके लिए इतना करना तो बनता था। लीजिए, घर की बनी बिरयानी। पर तुम्हें कैसे पता? वाह, मुझे नहीं पता मुझे किस चीज की ज्यादा खुशी है, मेरी नई किडनी की या इस बिरयानी की।